हेलो बच्चों। शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटी पाजी। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आईआईटी पाजी मेरी तरफ से आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट किया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का। एंड हमने इस डिफिकल्ट माने जाने वाले चैप्टर की बहुत सारे तरीकों से इजी वे में 5 वीडियोस के अंदर सारा का सारा पोर्शन इससे पहले कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने अभी तक इसके पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक के 5 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं बच्चों। आई होप आपने वो सब वीडियोस देख लिए होंगे। और जो आज का वीडियो है वो एक और, जैसे पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी ना, और वो प्रॉब्लम्स किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो आज का जो मेरा ये पार्ट 6 है वीडियो का, इसके अंदर भी मैं सिर्फ क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करूंगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करूंगा बच्चों। ठीक है। एंड जो टॉपिक आज रहेगा वो आज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। ये आएगा मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक होल चैप्टर से ये रहेगा। तो मैं कुछ अच्छे अच्छे लेवल की गुड क्वालिटी क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाला हूँ, लाइक जो आने के चांस रहते हैं या प्रीवियस ईयर में कभी आया हुआ है वैसा सवाल, वैसे तरीके के क्वेश्चंस मैं थोड़ा करूंगा, जिनमें थोड़ा आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को ट्रिक कैसे करा जाता है, क्या लगेगा उसके अंदर, या उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों? पूरा पाथवे उस क्वेश्चन का कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन एंड हाउ टू एंड दैट क्वेश्चन, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हल्का सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो ना हाई क्वालिटी लेवल रहेगा। ठीक है बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आज का सवाल का सेशन रह सकता है। ठीक है। तो आप लोगों ने पिछले 5 वीडियोस अगर नहीं देखे अभी तक, तो उनका मैं लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप प्लीज वहां से जाकर वो वीडियोस देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में क्या है, एडवांस क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है। और वो अगर आपने बेसिक्स कर रखे हैं तभी आपको मालूम होंगे। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जिसको बहुत डिफिकल्ट बताया बताया जाता है, बच्चे कहते हैं हमसे तो होता ही नहीं है, और एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी के कहने से बहुत ही इजी और मॉडिफाइड वे में करा दिया है। और बच्चे अब बहुत खुश भी हैं उससे, तो बच्चों को आ भी गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे वीडियोस को पहले नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, आपका भी ट्रिग्नोमेट्री का डर भाग जाएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन सेट शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है कि इफ 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। वो बोलता है कि 1 + tan² थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है। व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन दैट, उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख के समझो कि 1 + tan² थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है? 2 tan थीटा है, ये वैल्यू हमें गिवन है। और आगे वो बोल रहा है कि निकालो किसकी वैल्यू? साइन थीटा की और कॉस थीटा की। अब तुम बच्चे परेशान कि सर क्वेश्चन में तो उसने एक इक्वेशन सी दे रखी है और वो बोल रहा है निकालो वैल्यू साइन की या कॉस की, तो कैसे अप्रोच करा जाएगा इस क्वेश्चन को? कुछ बच्चे तो यहीं पे डर जाते हैं। तो बच्चों एक बात गौर से देखो, इस इक्वेशन पर थोड़ा फोकस करो, थोड़ा सा इस इक्वेशन पर फोकस करो। हम एक काम करते हैं, जो इक्वल टू है ना, इसको इसके एक ही तरफ सारी टर्म्स को ले आते हैं। ठीक है बच्चों? तो जो 2 tan थीटा राइट हैंड साइड पर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ। तो क्या बन जाएगा? 1 + tan² थीटा -2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अच्छा, अब कुछ गौर से देखो, क्या इस इक्वेशन में कुछ खास बात बनती दिख रही है तुम्हें? गौर से देखो जरा इसको। हाँ बच्चों, ये खास बात क्या दिख रही है? ये 1 - tan का होल स्क्वायर है। क्योंकि अगर मैं करूंगा, क्योंकि देखो क्या है, मैं मान लेता हूँ कि 1 - tan² का होल स्क्वायर है, तो क्या है उसमें कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? हमने पढ़ रखा है a² + b² - 2ab, राइट? तो अगर a 1 है तो 1 a का स्क्वायर दे रखा है 1, और b टेंजेंट है थीटा, तो b का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे दे रखा है। और -2ab यानी कि 2 × 1 × टेंजेंट थीटा -2 टेंजेंट थीटा, ये भी दे रखा है। यानी कि a + b का होल स्क्वायर ही है ये, राइट? या a - b का इनफैक्ट, यानी कि 1 - tan² का है। ठीक है बच्चों? अब देखो, तो राइट हैंड साइड जो 0 है आपका, उसको भी मैं 0 का स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। चलो ऐसे लिख दिया। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कह सकता हूँ कि 1 - tan थीटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोल सकता हूँ मैं ये बात बच्चों? टेल मी।
है ना। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या थोड़े से और मॉडिफाइड वे में, बेटर वे में मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखो आया कुछ गजब हाथ में, ऐसे करना था इस सवाल को अप्रोच। अब एक बात बताओ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास, मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे पता है मेरी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक्सरसाइज से कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/1। तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम जो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से मैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, कैसे, परपेंडिकुलर और बेस के सम को सॉल्व कर कर, विल कम आउट टू बी 2। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √2 आ गई। और अब यहाँ से उसने क्या बोली है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा क्या होता है, बोलो मेरे साथ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या, 1/√2 आंसर। और उसने एक और चीज क्या निकालने को बोली है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/√2, ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया आंसर। ये लो, हो गया आंसर। क्वेश्चन सॉल्व, इजी था, कुछ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। बस क्या ट्रिक थी कि जो ये गिवन इक्वेशन थी इसको एक अलग तरीके से मॉडिफाई करने का सोचना था, सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में लाकर एक होल स्क्वायर बनाना था, और वहां से हमने क्या करा, टेंजेंट थीटा का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर बच्चों, इसकी अप्रोच ध्यान में रखेंगे। ऐसा सवाल पेपर में कई बार आता है, 3 to 4 मार्क्स से पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, सिंपली अच्छे से करके हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल लिया, अपने आंसर निकाल लिए, राइट। इजी था बिल्कुल, मगर अप्रोच थोड़ी सी बच्चों को पता होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं एक और अच्छा सवाल। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। ठीक है, कहता है कि देन प्रूव दैट कि जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है वो √2 कॉस थीटा है। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है ना वो लिखना करो। गिवन दैट, व्हाट इज गिवन टू अस, कि भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है √2 साइन थीटा, और हमसे पूछ रखी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ना जो ये अंडर रूट राइट साइड पे है ना, इसको हटाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं स्क्वेयरिंग। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ले लूं, और मैं इस √2 साइन थीटा इसका भी मैं अगर होल स्क्वायर ले लूं, क्या बनेगी अब देखते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करने लगूंगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा बच्चों, बिल्कुल। इज इक्वल टू व्हाट, 2 का √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और साइन थीटा का क्या होगा साइन थीटा स्क्वायर, राइट। अब ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि भाई 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं कर सकता हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो अब एक काम करो, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं और मैं इसको ले जाऊं राइट हैंड साइड की तरफ, -2 कॉस थीटा साइन थीटा को, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको मैं ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो क्या बनेगा मेरे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे बन जाएगा बच्चों। गौर से देखो, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। सिंपल, हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था वो लिखा, उसका होल स्क्वायर करा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक वैल्यू 1 लिख दी, और फिर हल्का सा रीअरेंजमेंट करा, ठीक। अच्छा, अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है ना, इसको थोड़ा गौर से देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने खोल के लिख दिया, राइट। और आगे तो है मेरे पास की 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा बच्चों ठीक है, ये चीज भी सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज गौर से देखो, जो गौर करने वाली, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ, बताओ, क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकता हूँ। यस मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या हमें कुछ फायदा हुआ इस चीज से, देखते हैं। ओके, इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा हमें दे रखा है। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, गौर से देखो, ये बन गई वो आइडेंटिटी,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली, जिसका सोल्यूशन क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद व्हाट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना, इजी होता है ये। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। राइट बच्चों। अच्छा अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें इसकी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, और वो क्या गिवन है वो हम पुट कर देंगे। वो हमें गिवन है अंडर रूट टू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पहले से ही है, और राइट हैंड साइड पे आपका टू कॉस थीटा साइन थीटा चलता ही आ रहा है ना। अब क्या कुछ कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल, साइन थीटा कैंसिल, और ये देखो ये स्क्वायर रूट टू है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे ये टू का स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्लियर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगले स्टेप में आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू ऑफ कॉस थीटा। और अगर आप गौर करें ना तो आपको क्वेश्चन में एंड रिजल्ट में इसी की वैल्यू पूछी गई थी, तो आप ये करते ही लिख दीजिएगा हेंस शोन या हेंस प्रूव्ड। करना कुछ नहीं था, दोबारा देखिए क्वेश्चन की अप्रोच को देखेंगे। क्वेश्चन की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें गिवन थी इक्वेशन, उस इक्वेशन को मैंने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाली इक्वेशन को लिखा, उसके बाद उसका मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग करा, स्क्वायर करने के बाद मैंने रीअरेंजमेंट करा, और रीअरेंजमेंट करने के बाद मेरे पास ऐसा एक फॉर्म आ गया कि जो मेरी गिवन इक्वेशन की वैल्यू थी वो पुट करने से मेरे पास मेरे एंड प्रोडक्ट जो मुझे पूछा गया था उसका एक्सप्रेशन बन रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह अप्रोच किया जाता है, स्क्वायरिंग मेथड से। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मगर अप्रोच का सारा खेल है। तो आई होप कि आपको इसकी अप्रोच क्लियर हुई होगी। राइट बच्चों, ये अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस में से था। चलिए अब एक और देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है एक और। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इफ सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंट थीटा, देन प्रूव दैट कि सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू ऑफ सेकेंड थीटा। तो जो हम हमेशा करते आए हैं वही करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट क्या है कि भाई सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा क्या दे रखा, हमें वो दे रखा है अंडर रूट टू टेंजेंट थीटा। और ऐसे सवालों को मैंने कैसे करने का तरीका बताया, स्क्वेयरिंग मेथड से। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, इनकी स्क्वेयरिंग, कि भाई सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का, तो अगर इसका होल स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, वो बताओ। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टू सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बनेगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर टू, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा का टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज में अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अगर हल्की सी मैं रीअरेंजमेंट टाइप करूं कुछ, तो रीअरेंजमेंट से क्या होगा कि अगर मैं अपने टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा को जो राइट हैंड साइड की तरफ है उससे मैं ले आऊं लेफ्ट की तरफ, और मैं अपने सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा को ले जाऊं राइट की तरफ, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा पहले से था, अभी इस तरफ क्या आ गया, माइनस टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। उस तरफ पॉजिटिव था, मगर जब इक्वेशन इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, इसलिए वो हो जाएगा माइनस ऑफ टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, जो ये माइनस का टू सीकेंट टेंजेंट था ये राइट साइड पे आ जाएगा, टू पॉजिटिव था, टू सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अच्छा तो इन जरा ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टू सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अब एक गलती यहाँ पे बच्चे करेंगे कि सर हमें पता है कि भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, तो वन लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। उसका फायदा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एंड प्रोडक्ट में उसने हमसे कुछ और ही पूछा है, उसने सीकेंट प्लस टेंजेंट की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे मेरे पास वो केस बन गया है, कौन सा, वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसका क्या होता है ब्रेक थ्रू सोल्यूशन, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड व्हाट, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिविंग अस ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, काफी काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। तो इज इक्वल टू टू सीकेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा, वैसे ही लिख दो। अब देखो बाइफरकेट करो, हमें पहले ही पता है इस वैल्यू की आंसर, हमें पता है क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, टू टेंजेंट थीटा दे रखा है, तो पुट कर दो। सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा को हमें क्वेश्चन में ही गिवन है क्या, अंडर रूट टू टेंजेंट थीटा, और आगे जो हमसे पूछ रखा है वो हम एज इट इज छोड़ देंगे, व्हाट, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, किसके इक्वल है ये, टू ऑफ सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा के, राइट।
तो टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल, √2 का जो होगा वो बन जाएगा 2 का √2, और क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास कि भाई सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, √2 ऑफ सीकेंट थीटा के। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, बिल्कुल भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। बेहद आसान, बेहद आसान, बेहद आसान। और ये लिखते ही कर देना प्रूव्ड एंड यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। ऐसे सवालों की बच्चों अप्रोच देख लीजिए, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गिवन एक्सप्रेशन है, ये गिवन एक्सप्रेशन था, इसको उठाया, इसकी स्क्वेयरिंग करी, उससे एक एक्सप्रेशन हमने जनरेट करा, हल्का सा हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा, और रीअरेंजमेंट करने के बाद जो ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है ना, a² - b² वाली, गिविंग अस a - b a + b, इसको ऐसे बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे कि हमारे सारे सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। राइट बच्चों, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर कोई भी क्वेरी हो दोबारा आपकी क्वेरी एड्रेस कर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं ये वाला सवाल। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि इफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू p, आगे वो कहता है कि शो करो कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 1/। थोड़ा सा तुम्हें अटपटा लग रहा है, मगर कोई बात नहीं। एक बार सवाल को मैंने क्या बताया कि गिवन दैट जो है ना, गिवन लिख लो सारा, उसके बाद सवाल करेंगे। गिवन दैट क्या दे रखा है उसने कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल बताया उसने, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कहां से लाऊं, स्क्वायरिंग करूं, क्या करूं। मगर देखो ना, आंसर के अंदर स्क्वायर में नहीं है, p² में नहीं है, तो इसका एक अलग तरीके से करेंगे। इसकी अप्रोच देखो कैसे करेंगे। उसने हमें सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा दिया है, मगर पूछ रखा है नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला है तो है नहीं हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा गिवन नंबर है, जो गिवन टर्म है, जो वो क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा वाली। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूं, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम ही नंबर से डिवाइड, यानी कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा जो पूछ रखी है मुझसे, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इस नंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू p ही रहेगा, क्योंकि मैंने सेम ही नंबर से डिवाइड करा है, सेम ही से मल्टीप्लाई करा है। इवेंचुअली ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे आपस में, है ना। ये बात समझते हो सारे? कभी भी तुम्हें अपना नंबर सेम रखना हो तो उससे तुम सेम चीज ही मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही डिवाइड कर दो। सेम ही मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करी, सेम मैंने ऊपर डिवाइड करी, इवेंचुअली कट हो जाएगी। मगर अब एक काम करो, ये देखो, ये एक a+b का फॉर्म है और ये एक a - b का फॉर्म है। इसका फायदा उठाओ, क्या रिजल्ट आएगा इससे, a² - b² आएगा। वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में तुमने लेफ्ट ओवर बचेगा वो आएगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। घबराएंगे नहीं, अप्रोच को देखेंगे, इज इक्वल टू p आ गया। अब एक गौर से बात देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 क्या पढ़ी थी हमने कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बस इसको पुट कर देंगे 1, यानी कि 1 सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, p के। हल्का सा रीअरेंजमेंट कर लो, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा को ले जाओ राइट हैंड साइड की तरफ और p को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। क्या आ जाएगा, 1/p इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और ये हो गया आपका सवाल। योर क्वेश्चन हैज बीन सक्सेसफुली सॉल्व। देख लो भाई, देख लो, यही पूछ रखा था उसने कि प्रूव करो कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, 1 - p के। लिखते ही कर देना प्रूव। अब इस सवाल की अप्रोच देखो, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप, बिल्कुल आसान। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड सॉल्व। तो जरा अप्रोच को देखेंगे, क्योंकि अप्रोच इतनी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, अप्रोच इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको अप्रोच एक बार समझ में आ गई ना कि ट्रिग्नोमेट्री में कि करना क्या है, यू विल बी इन वेरी गुड हैंड्स और आपको बहुत सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। तो गौर से इसको नोट कर लेंगे कि कैसे सवाल दिया हुआ था, कैसे हम सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर कर जो हमारा गिवन प्रोडक्ट हमें जो पूछ रखा था वो हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक बहुत अच्छा लगता है हमें यूट्यूबर को। चलिए एक और सवाल, ये आज का एक वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों ने आज की बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए ना, वो ये क्वेश्चन को खुद करेंगे एक बार ट्राई। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ कोसेकेंट a प्लस कॉट a इज इक्वल टू m, देन प्रूव करो कि m² - 1/m² + 1 इज इक्वल टू cos थीटा। एक अच्छा सा सवाल है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की मेहनत सफल है, ये तो गारंटी की बात है। आप किसी भी सवाल में मार नहीं खाएंगे, इसकी गारंटी है।
चलिए इस सवाल को करते हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जो हमें दे रखा वो लिख लो। गिवन दैट, क्या गिवन है हमें कि कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए किसके इक्वल दे रखा है, एम के इक्वल दे रखा है, कोई बात नहीं ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला कि प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वो एम की स्क्वायर की बात कर रहा है, तो जरा स्क्वायरिंग करते हैं। मगर स्क्वायरिंग करने से पहले एक चीज ध्यान दो, कोसिकेंट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मुझे स्क्वायरिंग करनी है तो क्या मैं इसको सिंपल साइन कॉस की टर्म में ना ले आऊं पहले, थोड़ा मुझे इजी लगने लगेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपल टर्म में ले आते हैं। कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, प्लस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए में लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एम रहेगा। साइन का एलसीएम बिल्कुल सेम रहेगा, तो डिवाइड में साइन आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस ए, और क्या आ जाएगा एम। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसकी होल स्क्वायरिंग कर दूं तो होल स्क्वायरिंग कैसे होगी, वन प्लस कोस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा गाइस, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन इंटू कॉस ए, यानी कि टू कॉस ए एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यहां से मैंने अब वैल्यू निकाल ली किसकी, एम स्क्वायर की। ठीक, अब मुझे क्वेश्चन में देखते हैं इसने क्या करता है, प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मेरा है राइट हैंड साइड, जो मुझे अभी सॉल्व करके लाना है, और एलएचएस मेरी ये वाली है। तो जब ऐसे सवालों में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जब हमने किया था, हमने क्या किया था, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते थे, है ना बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में उसने हमें क्या बोला है कि एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, है ना बच्चों, ये करना है। ठीक है, एम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। यही आई थी, कैलकुलेशन कर कर देख लेंगे भाई, देख लो उसने क्या लिख दिया, यही लिखा है, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, यही लिखा है। ठीक है, और क्या है माइनस वन, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस वन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वन, ये हो गया। चलिए अब आगे ले लेते हैं इसका एलसीएम, जो ये साइन स्क्वायर है इसका एलसीएम ले लो, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, क्योंकि वन इंटू साइन स्क्वायर ए विल बी साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है, और नीचे वाले बड़े डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना। अच्छा, एंड अपॉन में डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए है बच्चों, कोई दिक्कत इस चीज में किसी को भी। अच्छा, अब एक बात देखो, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट मैं राइट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में यूज कर सकता हूँ, मगर एक पेज पे क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो मैं भी समझता रहता है, स्क्रीन दिखती रहती है, तो एक बेटर फ्लो बनता है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट बच्चों, याद आएगा। अच्छा चलो, अब सबसे पहली चीज एक चीज ये देखो, तुम्हें वन दिख रहा है, तुम्हें माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए होती है, और पहले से कॉस स्क्वायर ए एक और मौजूद है, तो वो भी लिख दो लो भाई, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस क्या है, टू कॉस ए है, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर पे आओ, वन प्लस वन दिख रहा है एज इट इज, तुम्हें कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तुम्हें साइन स्क्वायर दिख रहा है, क्या होती है ये आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और जिनको ये नहीं पता भैया क्या होगा रे तेरा रामा, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, याद कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन होती है, मैंने पार्ट नंबर 4 में डिटेल में समझाया है वो, तो अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज पार्ट 4 का वीडियो जरूर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अब, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दो बार है, तो क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू प्लस टू कॉस ए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ टू कॉमन आ रहा है ना बच्चों, और ऊपर तो कॉस भी कॉमन आ रहा है,
ऊपर से क्या 2 कॉमन आ रहा है और कॉस भी कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉस से कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस पर, से 2 कॉस से कॉमन ले लिया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉस से बच रहा, प्लस 2 कॉस से ही निकाल लिया, 1 कुछ नहीं बचा अंदर। डिनोमिनेटर में क्या सिर्फ 2 कॉमन आ रहा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस से, है ना बच्चों। ठीक है, सबसे पहली चीज 2 से 2 कैंसिल, सिंपल क्लियर कट, और जो अंदर का cos a प्लस 1 cos a प्लस 1 है वो भी कैंसिल हो गया, कमाल। क्या बचा cos a। तो देख लो अब शुरू क्या किया था, एलएचएस क्या थी m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर और तुम्हारा राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड cos a, यानी कि तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आई है, वही है cos a के इक्वल, और वही तुम्हारा राइट हैंड साइड में दे रखा था सवाल के अंदर। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया भैया, प्रूव हो गया, बधाई हो। ये देख लो, यही रखा था, प्रूव कर दिया, यस। और ये करते ही आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। तो ये क्वेश्चन एक हल्का सा लेंथी सवाल था, और पेपर में एग्जामिनर का अगर कभी मन करता है तो वो ऐसे सवाल दे देता है, इसलिए आपको इस तरह के सवाल भी आने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो ना कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर ने सेट किया है। इसमें जो भी एक ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है ना, सारी ट्रिक्स मोस्टली लग रही थी कि 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिखेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, कैसे काटेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपलर रेशियोज में कोटेंजेंट को और कोसेकेंट को कन्वर्ट करेंगे, तो सारी चीजें इसमें लग रही थी बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब आगे के सवाल करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हम ला रहे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को, तभी तो आप और अच्छे वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए, अब आया ये क्वेश्चन, ये है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना आपके जो तुम एंट्रेंस वगैरह एग्जाम देते हो, एनटीएससी वगैरह, या वैसे एग्जाम अगर दोगे या किसी किसी को आगे जेई आईआईटी जेई की कोचिंग लेनी होगी, उनके एंट्रेंस टेस्ट में कोचिंग कंपनी के सवाल पूछती है, इसलिए मैंने ये डाला है। क्या कहता है वो क्वेश्चन की इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया गया है उसने, व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन दैट उसने हमें दे रखा है क्या, उसने हमें दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है क्या, उसने हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 3। ओके बच्चों, और आगे उसने पूछ रखी है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू बताओ। अब ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को जो मुझे दे रखी है इसको मैं सॉल्व करूं और मैं उसको cos की फॉर्म में तीनों प्लस के अंदर कन्वर्ट करूं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। यहाँ पर लगेगा दिमाग, यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा ट्रिक, थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे बच्चों, और लॉजिक कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, उसने सम क्या दे रखा है 3, यानी कि मैं तीनों टर्म्स को जोड़ रहा हूं तो क्या वैल्यू आती है 3। अब जिन बच्चों ने मेरा सेकंड वीडियो देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, उनको एक बात पता होगी कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, वो थी साइन 90 डिग्रीज पर 1 मैक्सिमम वैल्यू, और अभी आपके लेवल पे साइन थीटा की जो मैंने सबसे कम वैल्यू बताई थी वो बताई थी साइन 0 पे 0, यानी कि जब हम 0 से 90 डिग्री पढ़ते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं अभी सिलेबस में, उस हिसाब से साइन 0 पर 0 था, और मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है एक पर्टिकुलर एंगल पे, वो बताई थी मैंने 1, ONE 1 बताई थी। तो अब एक बात बताओ बच्चों, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब मैंने 3 डिफरेंट एंगल्स पे साइन को प्लस किया, कोई भी डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, किसी डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल के हो सकते हैं, कि उनको जब मैंने सम किया प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आई 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका एक ही केस बन सकता है, यहाँ पर यही पहचानना है बच्चों। और वो क्या केस बन सकता है, वो ये केस बन सकता है कि जब वो ये बोल रहा है ना कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, अगर ये वैल्यू 3 है, इसका क्या मतलब है या क्या केस है कि जो मैक्सिमम वैल्यू साइन ए दे सकता है वो थी 1, साइन बी जो दे सकता है वो थी 1, और साइन सी जो दे सकता है वो थी 1, और जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तभी 3 आएगा। एल्स जो मेरी वैल्यू थी साइन 30 पर 1/2 या साइन 60 पर √3/2 या 45 पर 1/√2, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि उसकी वैल्यू फिर 3 आ जाए। इकलौता कॉम्बिनेशन जहां पर मेरा राइट हैंड साइड 3 आ सके लेफ्ट हैंड साइड से, वो तभी पॉसिबल है जब मेरी तीनों साइन की वैल्यू 1 1 1 है। तुम कह दो सर हम कहेंगे 0 है, एक की तो 0 है, लो कर लो बेटा, अगर तुमने एक की 0 कर दी तो प्लस तो बाकी की कुछ भी कर लो, मैक्सिमम 1 ही कर सकते हो, वो फिर 2 आएगा, वो फिर 3 नहीं आएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करके लॉजिक लगाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, आपको वो लगाना है लॉजिक के साथ। और लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, और जब 1 ही हो सकती है तो 1 ही मानकर हम इस इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों साइन हमें 1 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यानी कि एंगल ए क्या है, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए भी 90 डिग्रीज है, एंगल बी भी 90 डिग्रीज है, और एंगल सी भी 90 डिग्रीज है। यहाँ से ये कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं, तब ये सवाल हो पाता। अच्छा, अब उसने क्या सवाल पूछा है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C की वैल्यू बता दो। तो अब ये क्या हो जाएगी, cos A क्या है, cos ऑफ 90 डिग्रीज, प्लस cos B क्या है, cos ऑफ 90 डिग्रीज, प्लस cos C क्या है, cos ऑफ 90 डिग्रीज। तो वैल्यू बतानी है, हमें सबको पता है cos 90 क्या होता है, 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तीनों को प्लस कर दो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या मेरा आंसर आ गया यहाँ से कि जो मेरा cos A प्लस cos B प्लस cos C की वैल्यू आएगी वो आएगी 0, एंड दिस इज योर आंसर। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है एंट्रेंसेस में, याद कर लेंगे तरीका, ट्रिक बिल्कुल सिंपल। हिट एंड ट्रायल मेथड बोर्ड में ये नहीं पूछेंगे कभी, मगर एक अच्छी ट्रिक, एक अच्छा तरीका था क्वेश्चन को अप्रोच करने का। अब तुम सोचो कि सर 60, मैं तो ए को 60 डिग्री ले लूं या मैं बी को 45 डिग्री ले लूं, उसमें कभी भी आपका राइट हैंड साइड 3 नहीं होगा। हाँ, ये केसेस भी बन सकते हैं 60 और 45 डिग्री वाले, मगर उसके लिए आपका फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू कुछ और होनी पड़ेगी, 3 से कम होनी पड़ेगी, फिर एक केस कोई बन पाए। क्लियर हुआ। इस केस में जहां पे राइट हैंड साइड की वैल्यू 3 थी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होनी पड़ेगी साइन की, और वो कब होगी, 90 डिग्रीज पर। उस हिसाब से फिर मैं कॉस के एंगल भी 90 पर निकालूंगा जो 0 होते हैं। तो 0 प्लस करने के बाद मेरा आंसर जो आ जाएगा दैट वुड बी 0। ओके, और ये करते ही आपको मार्क्स तो मिलेंगे फुल, और आंसर है 0। कमाल की बात, जोक था वैसे ये, हा हा हा। चलिए कोई बात नहीं। आज का एक लास्ट सवाल, ट्रिग्नोमेट्री इतना करने के बाद ये छोटा सिंपल तरीका एक और बता देता हूँ। कभी कभी इस टाइप के सवाल भी पेपर में पूछ लेता है। चलिए, उसने क्या बोला कि प्रूव करो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ये बताना है। तो इस सवाल को भी जब करने में कुछ समझ ना आए तो एक ही तरीका, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई और सेम ही नंबर से डिवाइड। क्या दे रखा है उसने, 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। पहली इक्वेशन में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई, सेम ही से डिवाइड कर दो। जो आपका डिनोमिनेटर है उससे करते हैं हमेशा, 1 माइनस साइन थीटा से करो ही मल्टीप्लाई, और इसी मल्टीप्लाई से कर दो डिवाइड, जो नंबर से करा है मल्टीप्लाई उससे करो डिवाइड। आगे आएगा प्लस, क्या दे रखा, ये लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं मैं, क्योंकि राइट हैंड साइड तो सिंपल सी थी ना ये बेचारी सी, इसको मैं क्या ही सॉल्व करता, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो प्लस के बाद क्या था, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन थीटा था, अपॉन में क्या था, 1 प्लस साइन थीटा था, है ना। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करो, अब डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दो, 1 प्लस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ओके बच्चों। अच्छा, अब गौर से देखो क्या बनेगी वैल्यू, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी माइनस दे रखा है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में। अब क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, यानी कि क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, छोड़ दो इसको, लिखे रखो। प्लस आगे देखो, 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी, आगे ए प्लस बी, वही सेम चीज, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, यानी क्या, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, लिख दिया। अच्छा, अब क्या बनेगा, एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, गौर से बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर एक स्क्वायर रूट चल रहा है ना, प्लस इसे मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ, तुम्हारा स्क्वायर रूट है, उसके अंदर cos थीटा का भी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना।
जब वो होल का स्क्वायर होगा तभी भी वो कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर देगा, राइट। इसको इस फॉर्म में जरा कन्वर्ट कर लो, cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस लिखने का तरीका अलग है ना। तो इसे क्या होगा, आपका ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये बचेगा बच्चों, गौर से देखो, है ना, ये बच रहा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो जरा। एलसीएम क्या लोगे, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, cos थीटा, उससे क्या मल्टीप्लाई कराओगे, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दोगे, प्लस ऑफ cos थीटा एक और है, उससे क्या मल्टीप्लाई कराओगे, अब की बार 1 माइनस साइन थीटा। सिंपल एलसीएम आता है लेना, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दोनों में है cos थीटा, तो cos थीटा बाहर निकाल लो, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बच्चों। और जरा डिनोमिनेटर देखो क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। मुझे क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा, और इस cos थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव साइन थीटा से नेगेटिव साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, है ना बच्चों, क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा बच्चों। और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों, 2 इंटू सीकेंड थीटा। और यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था। तो मेरी एलएचएस की वैल्यू क्या आ गई, 2 सीकेंड थीटा, और यही मेरा है आरएचएस जो मुझे प्रूव करना था। मैं लिखूंगा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, एंड यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। बिल्कुल आसान था, ऐसे करना था, ठीक है बच्चों। अप्रोच एक बार देखेंगे क्वेश्चन का। हमें अंडर रूट के अंदर टर्म्स दे रखी थी, हमने उन अंडर रूट टर्म्स का क्या करा, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा डिनोमिनेटर से, दोनों साइड होल स्क्वायर्स बनाए। अगले स्टेप में होल स्क्वायर बनाने के बाद स्क्वायर रूट को डिटेक्ट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया स्क्वायर रूट को, और फिर जो टर्म आई उसका रीअरेंजमेंट के बाद थोड़ा सा हमने हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकाल लिया, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर करके प्रूव कर दिया। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इजी था बच्चों, सिंपल ट्रिक थी। इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट अभी भी किसी क्वेश्चन में रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, आपकी क्वेरी को मैं क्लियर करूंगा बच्चों। प्लीज मेरे चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सो दैट मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ मैथ्स के। एंड आई होप कि आपकी अब ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज काफी डेवलप हो गई होगी, और आपको अब ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगता। ओके बच्चों, बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम IIT पाजी शिवम।